हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएड कोर्स वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 10 सालों के बाद फिर से बीएड कोर्स में बड़ा बदलाव हो गया है। 4 साल बीए करने वालों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। बीएड केवल 1 साल इनको करना होगा। 10 वर्षों के बाद एक बार फिर से बीएड कोर्स में बड़ा बदलाव हो गया है। 1 साल बीएड कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, पूरा नियम जान लीजिएगा। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी दे दी है। अब मतलब कि अगर आप 4 साल वाला बीए किए हैं तो 1 साल का आप बीएड कर पाएंगे। सरकारी नौकरी कितनी आसानी से फिर आपको मिल सकती है। NCTE ने अगले साल से 4 साल बीए, बीएड और BSc बीएड पाठ्यक्रम बंद करने का फैसला किया है। इसके जगह पर एक नया कोर्स लाया जा रहा है। 2024 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता देना भी बंद हो गया है। अब आपको बताते चले कि आप 4 साल बीए किए हैं तो 1 साल का बीएड कर पाएंगे। वहीं पर 12 से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल कोटेदार मनमानी कर रहे हैं और राशन कार्ड धारकों को राशन के साथ 100 रुपए का सर्फ, चीनी और चाय पत्ती वगैरह बेच रहे हैं। मतलब आप इसको खरीदेंगे तभी आपको फ्री अनाज मिलेगा। अब आपको बता दें कि जो पैकेट होती है उसमें चाय की पत्ती, साबुन, निरमा वगैरह एक पैकेट में होता है, जिसका दाम 100 रुपए है। अब जिस कंपनियों के द्वारा इनको मिला है, अब इस 100 रुपए में उसको दे रहे हैं, तब जाकर फ्री राशन भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 100 रुपए का अगर आप इसको नहीं लेते तो आपको फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। कोटेदारों की मनमानी शुरू हो गई है। राशन कार्ड धारक परेशान हैं। तो दिल्ली चुनाव में दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भाजपा का संकल्प पत्र जारी हो गया है। अब आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर हम 500 रुपए की सब्सिडी देने जा रहे हैं। होली दिवाली पर एक फ्री गैस सिलेंडर भी देंगे। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल जो 1000 रुपए देते हैं दिल्ली की महिलाओं को, और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे। लेकिन अब दिल्ली सरकार में भाजपा ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि हम 2500 रुपए यानी कुल 2500 रुपए हर महीने हर महिला को देंगे। भाजपा ने शुक्रवार को दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 500 रुपए की गैस पर सब्सिडी दे रहे हैं, 2 फ्री गैस सिलेंडर देंगे। होली और दिवाली जिस प्रकार से यूपी सरकार दे रही है, पेंशन को भी बढ़ा दिया है। और दिव्यांगों की जो पेंशन है या विधवा की जो पेंशन है, जो 70 साल से ऊपर के होंगे उनको 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। बाकी कंपैरिजन देख सकते हैं भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की घोषणाओं का कि कौन सी सरकार क्या क्या फायदे दे रही है। वही दिल्ली चुनाव अपडेट पर केजरीवाल बोले कि भाजपा का संकल्प पत्र बेहद झूठ का पुलिंदा है। कानून व्यवस्था सुधारने पर एक भी लाइन इन्होंने नहीं लिखी। बात कर ले पहले खबर की, तो कंगना रनौत की फिल्म 17 जनवरी को रिलीज हुई। इमरजेंसी का विरोध कर रहे हैं लोग। पंजाब में सिनेमा घरों के बाहर जुटी थी सिख संगठनों की भीड़। थिएटरों ने शो को रोका है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध लगातार हो रहा है। यूनियन बजट 2025 फरवरी में रिलीज होने वाला है, पेश होगा। इसमें क्या ऐलान किसानों के लिए होने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, बजट में ये घोषणाएं संभव हैं। आइए जानते हैं कि बजट में किसानों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है। एक्सपर्ट का कहना है कि बजट में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा। सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसमें किसानों की जेब में कुछ पैसे बचे और उन्हें फसलों की सही कीमत मिल पाए। इस बार किसान क्रेडिट कार्ड और किसान निधि पर बड़ी खबर सामने आ सकती है। आम बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। इससे 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। एक्सपर्ट की यही राय है। वही GST पर भी राहत मिल सकती है किसानों को। और सबसे बड़ी और सबसे खास बात कि 1 फरवरी को बजट जो पेश होने वाला है उसमें किसान निधि की योजना के तहत मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी। फिलहाल प्रभात खबर हो या फिर मनी कंट्रोल की वेबसाइट हो या अन्य कोई वेबसाइट हो जिस पर एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं, जानकारी बताते हैं, बता रहे हैं कि इस बार 4000 रुपए तक किसान निधि बढ़ सकती है। हालांकि अभी 6000 रुपए मिलता है, कुल 10,000 होगा। तो आखिरकार क्या 18 जनवरी को किसान निधि मिलने वाली है? आज 18 जनवरी है, क्या किसान निधि मिलेगी? हिंदुस्तान की ऐसी कई वेबसाइट है जिस पर बताया जा रहा था कि गोरखपुर में 4.5 लाख किसानों को किसान निधि 18 जनवरी को मिलेगी। वहीं पर सुल्तानपुर हुआ या सीतापुर हुआ या प्रतापगढ़, अयोध्या हुआ, ऐसे ऐसे जिलों का नाम लेकर बताया जा रहा था कि 18 जनवरी को किसान निधि मिलेगी। अब अमर उजाला हुआ या प्रभात खबर हुआ, तमाम लोगों ने ये जानकारी दी है कि अब 18 जनवरी को किसान निधि नहीं मिलने वाली। ये सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट की खबरें थी जो लगातार वायरल हो रही थी। सरकार अभी फार्मर रजिस्ट्री कर रही है और ये युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इस बीच अगर किसान निधि का अगर लाभ चाहिए तो फार्मर रजिस्ट्री 31 जनवरी तक कराना होगा, तभी किसान निधि मिलेगी। फरवरी में किसान निधि आ सकती है। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दे दी है। 2026 से लागू होगा। श्रीहरिकोटा में 3985 करोड़ में तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड
बनेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। तो लखनऊ में बाघ का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है। पकड़े जाने तक क्षेत्र के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। डीएम ने जारी किया है आदेश। रेस्क्यू के लिए बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव विहार से एक और विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया गया है। बृहस्पतिवार को एक बार फिर से बाघ रेस्क्यू टीम के लिए सामने निकलेगी। बताया जा रहा है कि खूंखार शेर है, इस वजह से कई जगहों पर कई जिलों में स्कूल बंद है, जिसमें लखनऊ भी शामिल है। तो दोस्तों, सोना चांदी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। सोना 760 रुपए बढ़ गया, 79,184 रुपए पहुंचा है। चांदी की कीमत एक बैग लगभग 2000 से ज्यादा बढ़ गई, 91,784 रुपए प्रति किलो बिक रही है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 760 रुपए बढ़ा है। वहीं पर 2,234 रुपए चांदी की कीमत बढ़ी है। तो महाकुंभ में संतों की आलोचना का केंद्र बनी है साध्वी हर्षा, हुई भावुक, कर दिया बड़ा ऐलान। 2025 में साध्वी हर्षा जो कि छाई हुई हैं, आलोचना का केंद्र बन चुकी हैं। इनका नया वीडियो जारी हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ में अपनी खूबसूरती को लेकर वायरल हुई साध्वी हर्षा रिछारिया ने कुंभ में बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, महाकुंभ में संतों की आलोचना का केंद्र बन गई है साध्वी हर्षा। हर संत इनकी आलोचना कर रहा है। अब इस वजह से भावुक हो गई है, बड़ा ऐलान कर दिया है। महाकुंभ 2025 में साध्वी हर्षा इन दिनों चर्चा में है। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ की वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हर्षा रिछारिया बेहद खूबसूरत हैं। वीडियो इनका लगातार वायरल हो रहा है और महाकुंभ से ये लगातार इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। देखिए, फूट फूट कर रोई हैं। यही कारण है कि अब आलोचना का केंद्र बाकी संत हो गए हैं। महाकुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आखिर कारण क्या था अभी तक नहीं पता। ऐसा दावा उनके माता पिता ने किया है। पिता दिनेश रिछारिया ने कहा, बेटी पर साध्वी का टैग गलत है। उसने सिर्फ दीक्षा ली है, संन्यास नहीं लिया। जल्द ही उसकी शादी होगी। तो हर्षा का बयान आ गया था। हर्षा ने कहा, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, सिर्फ एक एंकर और एक्ट्रेस थी। संतों ने महिला होने के बावजूद मेरा अपमान किया। आनंद स्वरूप को पाप लगेगा। यह कहकर हर्षा रिछारिया खूब रो रही है। आप इनका वीडियो देख सकते हैं। वहीं पर टार्जन बाबा की एंट्री हुई। भगवा एम्बेसडर से 9 कुंभ में शामिल हुए। RTO ने गिफ्ट दिया था, रजिस्ट्रेशन नहीं। अधिकारी देखते ही नमस्कार करते हैं। वहीं पर प्रयागराज के लिए फ्लाइट 5 गुना तक महंगी हो गई है। 25 जनवरी से एयर इंडिया शुरू करेगा दिल्ली के लिए सीधी उड़ान। 1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा सफर। और यूपी के 55 जिलों में अभी भी कोहरे का अलर्ट रहेगा। फिर से बारिश का अलर्ट है। ओले भी गिर सकते हैं। चित्रकूट सबसे ठंडा, कई जिलों में ओले गिरे हैं। 48 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से 55 जिलों में कोहरा छाया है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इसी कारण से यूपी के सीएम ने 2 दिनों तक स्कूल को बंद करने का आदेश दिया था, जो मौसम खराब होने की वजह से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। गुरुवार को चित्रकूट सबसे ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से कम रहा है। बाकी हर जिले का मौसम अपडेट देख सकते हैं, किस प्रकार से कोहरा छाया है। 18 जनवरी को भी 50 मीटर की विजिबिलिटी रह सकती है। 19 जनवरी को पूरे प्रदेश में बर्फीली हवाएं चलेगी। सुबह शाम कोहरा रहेगा। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल इन शहरों में घना कोहरे का अलर्ट है। आप अपने जिले का नाम देख सकते हैं। वहीं पर इन जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस वजह से स्कूलों को बंद भी किया गया है। तो HMPV से बचना है तो अगले 30 दिनों तक अलर्ट रहें। ठंड में गर्म कपड़े पहने। एक्सपर्ट बोले कि कोविड में बनी इम्यूनिटी इसके आगे कमजोर है। इस वजह से HMPV खतरा है। इस वजह से आपको बचने की हिदायत दी गई है। तो बर्थडे में हुड़दंग मामले में नौबस्ता चौकी प्रभारी सस्पेंड हो गए हैं। 50 स्कॉर्पियो थार में रोड किया था ब्लॉक। अब तक 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बर्थडे बॉय फरार है। वही लखनऊ डीएम बने विशाख जी अय्यर। 3 साल उपलब्धियों और विवाद में रहे सूर्यपाल गंगवार। दोनों IAS की कहानी जरा जान लीजिए। दोस्तों, लखनऊ में डीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे सूर्यपाल गंगवार को अब अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। गंगवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सचिव बना दिया गया है। अलीगढ़ के डीएम रहे विशाख जी को लखनऊ में जिलाधिकारी की भूमिका दी गई है। यह तबादले IAS अधिकारियों की पदोन्नति के बाद दिए गए हैं। कानपुर और अलीगढ़ जैसे अहम जिलों में अपनी काबिलियत साबित कर चुके विशाख जी के सामने अब लखनऊ की कानून व्यवस्था सुधारने, विकास परियोजनाओं को गति देने का चुनौती रहेगी। महाकुंभ में आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका, संगम में डुबकी लगाएंगे। सरकार का दावा, 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। अखिलेश बोले कि आंकड़ा फर्जी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा महाकुंभ में हिस्सा लेने आ रहे हैं। दोनों नेता कांग्रेस के सेवा दल में शिविर में आएंगे। सेवा दल से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि राहुल के कार्यक्रम का शेड्यूल अभी नहीं आया। वे संगम में स्नान करेंगे और साधु संतों से मिलकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो यूपी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। पारिश्रमिक शुल्क बढ़ाएगी योगी सरकार। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का पारिश्रमिक बढ़ाने के बाद अब सरकार जल्द ही बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का भी पारिश्रमिक बढ़ाएगी।
वहीं पर अवध ओझा, जिनकी संपत्ति के बारे में हर कोई जानना चाहता है, अवध ओझा इस बार आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। पहली बार उनकी संपत्ति का खुलासा हुआ है। मशहूर कोचिंग टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने पटपड़गंज सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अवध ओझा की पहली बार संपत्ति सामने आई है। दरअसल मशहूर कोचिंग टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। अब जानकारी के मुताबिक ओझा करोड़पति हैं। अवध ओझा ने बताया कि उनके पास कुछ चल संपत्ति 4,85,89,374 रुपए है, जबकि उनकी पत्नी के पास 59,08,304 रुपए है, जो कि एक चल संपत्ति है। बच्चों के पास करीब 5 लाख रुपए की चल संपत्ति है, ऐसा उन्होंने बताया। ओझा के पास करीब 1.5 लाख रुपए कैश है। पत्नी मंजरी ओझा के पास 28,500 कैश है। अवध ओझा के पास 9.5 लाख रुपए की ज्वेलरी है। उनके पत्नी के पास 20 लाख रुपए का सोना है। अवध ओझा के नाम एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार है। पत्नी के पास टाटा टियागो कार है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।